Hello friends, welcome to our channel, The Bull and Bear Show। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको शायद रात को नींद भी नहीं आ सकती है और आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बट यस फ्रेंड्स, 100% ये बात सच होने वाली है। मैं आपको विद प्रूफ, विद कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा हाउ यूर 1000 रुपीज कन्वर्टेड इट इनटू 10 CR। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज अमीर किसको नहीं होना है, या सिर्फ अमीर होने के सपने ही देखने हैं। हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, सपने हमेशा सपने ही हो जाते हैं। अगर जिंदगी में आपको कुछ अगर पाना है तो आपको एम रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ सपनों से काम नहीं बनने वाला। इसलिए फ्यूचर की चिंता सब करते रहते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए आज के वीडियो बनाने का हमारा मोटिव भी यही है कि फ्यूचर की चिंता दूर होके आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, यही हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी फ्रेंड्स, पैसों के लिए तो सब काम करते रहते हैं, बट आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि अगर पैसा आपके लिए काम करे तो? वॉरेन बफे हमेशा एक बात बोलते थे, अगर आपने कभी ऐसा जरिया नहीं ढूंढा कि अगर आप सोए भी हो तब भी आपका पैसा बने, अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो मरते दम तक आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहोगे। अभी आपको ये सब करने के लिए सिर्फ दो चीजें आपको करने जरूरी है। एक आपका समय, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ये 10 CR आपको अगर चाहिए होंगे तो, और सिर्फ थोड़ा सा पैसा। इस थोड़े से पैसों से आपका आने वाला समय आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अभी जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि टोटल स्मॉल कैप फंड्स है 27, और उन सब उनका जो रिटर्न है आज तक का एवरेज रिटर्न वो है 24.41%। सेम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें टोटल ऑफ फंड्स है 26, और उसका भी एवरेज रिटर्न है 24.18। तो वो लगभग सेम है स्मॉल कैप एंड मिड कैप का। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है टोटल 29, और उनका एवरेज रिटर्न है 16.27%। और ये तीनों का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो स्मॉल कैप का है 24.41%, मिड कैप का है 24.18%, और लार्ज कैप का है 16.27%। इन सब का अगर हम लोगों ने एवरेज निकाला तो वो एवरेज बनता है 21.62%। और ये तीनों के बेस्ट में से बेस्ट एसआईपी फंड हम लोगों ने प्रीवियस फंड में थॉरोली कवर किए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने ऊपर आई बटन में दी है, तो वो वीडियोस आप जरूर देखना। और आने वाले टाइम में भी हम लोग और पेंडिंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड की जो भी है वो कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी बचपन में हमें एक फॉर्मूला बताया जाता था, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है। एज पर फाइनेंस के हिसाब से ये फॉर्मूला सही हो ही नहीं सकता है। तो इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होना चाहिए वो है इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब कैसे रहता है, जो जो भी हमें सैलरी मिलती है, बिजनेस में से पैसा आता है, या जो भी आपकी इनकम हो, उसमें से आपको फर्स्ट
सेविंग्स बाजू में करना चाहिए। मतलब सेविंग्स एक बार हट गई तो आप जो भी आपका जो एक्सपेंस है वो कर सकते हैं। इसलिए इनकम में से सबसे पहला आपका जाना चाहिए सेविंग्स, और उसके बाद में जो भी आपके पास बचता है उसमें से ही आप लोगों ने एक्सपेंसेस निकालने चाहिए। अभी हम लोग वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं और कैलकुलेशंस देखते हैं कि कैसे आपके 1000 रुपीज कन्वर्ट होते हैं 10 CR में। तो चलो अब हम लोग एक्सेल के ऊपर जाते हैं। अभी हम लोगों ने इसमें 3 ग्रुप बनाए हैं। अभी जिन्होंने आज तक SIP स्टार्ट ही नहीं की है, ऐसा एक ग्रुप H20, जिनको SIP स्टार्ट करनी है और उनको कितने अमाउंट से करनी चाहिए ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एज ग्रुप कवर किया है 30, जिस एज से आप स्टार्ट कर सकते हो SIP, और एज ग्रुप ऑफ 40। और इन तीनों एज ग्रुप में हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट देखे हैं कि आपको रिटायरमेंट होने के बाद कितना पैसा इसमें मिल सकता है। अभी जिनकी एज ग्रुप 20 है, अभी 20 एज ग्रुप में SIP 1000 रुपीज से स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी ग्रुप में आप सेविंग इसी ग्रुप से प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर सकते हो। अभी 20 एज के ग्रुप में आपको पॉकेट मनी मिलना चालू हो जाता है, तो उसमें से 1000 रुपीज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे, सपोज आप लोगों ने जनवरी 25 से SIP स्टार्ट करना शुरू किया, तो इसमें से आप कौन सी भी डेट ले सकते हो। मैंने रैंडमली 1 लिया है। इसमें आपने 1 जनवरी में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, सेकंड मंथ में 1000 किए, थर्ड मंथ में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ऐसे चलते चलते 25 खत्म हो गया, 30 दिसंबर को। तो ऐसे जो भी ईयर 25 की जो भी टोटल है वो टोटल होती है 12,000 रुपीज, और हम लोगों ने उसका रिटर्न पकड़ा है सिर्फ 9%। अभी FD वगैरह आप करोगे, RD करोगे तो भी आपको 8% मिल जाता है। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सिर्फ इसको 9% कंसिडर किया है कि इसको इस टोटल पे आपको सिर्फ 9% रिटर्न मिला है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट इस पे मिला है वो मिला है 12,000 इंटू 9% इज इक्वल टू 1080। और जो भी आपका टोटल कॉर्पस हुआ ये टोटल 12,000, और ये इंटरेस्ट, ये इसका जो टोटल होता है वो 13,080 रुपीज इतना होता है। सेम आपने ईयर 26 में 12,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, और जो भी आपका ये टोटल कॉर्पस था फर्स्ट ईयर का वो कैरी फॉरवर्ड होके इधर आया 13,080 रुपीज, और सेम सेकंड ईयर में आपने 12,000 इसमें इन्वेस्टमेंट किया, और उस पे जो रिटर्न मिला है सेकंड ईयर में वो हम लोगों ने कंसिडर किया है 12%, जो कि मिल जाता है आराम से। और उसके ऊपर आपको टोटल इंटरेस्ट जो मिला है वो 3,000 के आसपास मिला है। ये जो 3,000 जो रिटर्न मिला है आपको, ये पिछले साल का जो भी आपका कॉर्पस था और सेम ईयर का इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हम लोगों ने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो आपका टोटल 2 साल का जो कॉर्पस है वो टोटल अमाउंट हो जाता है 28,000 के पास। सेम हम लोगों ने ये कैरी फॉरवर्ड किया थर्ड ईयर में 12,000 फिर से इन्वेस्टमेंट किया, और थर्ड ईयर में हम लोगों ने इसका रिटर्न जो पकड़ा है वो 15% इतना पकड़ा है। सेम इस टोटल के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो 6,013 रुपीज मिला है, और जो भी आपका टोटल कॉर्पस है वो 46,000 के आसपास हुआ है। सेम ऐसे ही हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर में किया है, उसमें हम लोगों ने 18% इंटरेस्ट पकड़ा है, और सेम ये ईयर 29 में हम लोगों ने किया है। अभी हम लोगों ने फिफ्थ ईयर से, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
5th ईयर से हम लोगों ने कंसेक्यूटिव 20% इंटरेस्ट कंसीडर किया है कि इतना इंटरेस्ट मिल सकता है। जो भी आपने प्रीवियस अभी हम लोगों ने जैसे वीडियो स्टार्ट किया उसमें देखा कि स्मॉल कैप में 24 पॉइंट समथिंग परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ये एवरेज रिटर्न था। हम लोगों ने इसमें सिर्फ 20% कंसिडर किया है। मिड में 24% मिलता है, स्मॉल में मिलता है और लार्ज में 16% मिलता है। तो हम लोगों ने इसलिए एवरेज किया था, वो एवरेज हमारा आया था 21 पॉइंट समथिंग परसेंट इतना आया था। तो हम लोगों ने ये कंसिडर किया यहाँ पे 20%, जो कि हम लोगों ने 5th ईयर से पकड़ा है। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने ऐसे 12,000 पर ईयर इन्वेस्टमेंट किया। और जो ईयर 2064 जो था, जो आपका रिटायरमेंट एज होगा, क्योंकि आप लोगों ने 25 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है और 2064 पे इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया, जो आपका एज तब होगा वो 60 ईयर्स होगा। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होता है सिर्फ 4,80,000 रुपीज। आप देख सकते हैं दोस्त, सिर्फ 4,80,000 रुपीज के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट 10 CR के पास होने वाला है। तो देख सकते हो आप, सिर्फ 1,000 रुपीज के पीछे आपने 10 CR इतना रिटर्न इसमें अर्न किया है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो भी आप कंपाउंडिंग सेम करते रहोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 12,000 किया है और जो भी आपका प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसके ऊपर आपको और इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसलिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक है। और हम लोगों ने सिर्फ 20% ही रिटर्न बाद में कवर किया है, सिर्फ 20%। ये उसके ऊपर भी हम लोग अर्न कर सकते हैं। अभी आप लोग इसमें और एक तरीका यूज कर सकते हो। आपने अगर 20s में SIP स्टार्ट किया 1,000 रुपीज, जब आपकी पॉकेट मनी तब के टाइम पे थोड़ी कम थी, आपको अगर जॉब लग गया 25 उम्र के आप हो गए, जॉब लग गया, आपको सोचना है कि नहीं यार, मैं 1,000 रुपीज के अलावा इस SIP को 2,000 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो 1,000 रुपीज के ऊपर सिर्फ अपने को 10 CR इतना अमाउंट मिला है। तो आपने 25 में उसको 2,000 किया, 3,000 किया, तो आप अ, देख सकते हो कि कितना ज्यादा रिटर्न इसके ऊपर आपको मिलने वाला है। ये तो सिर्फ 10 CR इतना मिला है, तब आप ऐसा करोगे तो कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी हम लोगों ने 20 एज ग्रुप देख लिया है। अभी हम लोग अगर 30 एज ग्रुप देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक SIP स्टार्ट नहीं किया है और 30s में आप सोच रहे हो कि मुझे SIP स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अमाउंट भी तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने ये अमाउंट रखा है सिर्फ 5,000 रुपीज़। अभी आपको 30s में आराम से जॉब मिल जाती है और उसका ऑलमोस्ट जो सैलरी अमाउंट रहता है वो 50,000 से 70,000 इतना रहता है। किसी को ज़्यादा किसी को कम भी मिल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आराम से एक्सपांशन उसमें कर सकते हो और उसमें भी आप 5,000 रुपीज निकाल सकते हो। और जो भी आपका इनकम का जो भी सोर्स है उसमें से आप 30s में आराम से 5,000 रुपीज इतना निकाल ही सकते हो। तो हम लोगों ने सेम इसको भी कंसिडर किया है। आप लोगों ने 25 में 1 जन से अगर SIP स्टार्ट किया, तो सेम ये 12 मंथ में आपने 12th मंथ SIP करते रहते हो। और उसका जो टोटल कॉर्पस है, टोटल इन्वेस्टमेंट है सॉरी, वो होता है 60,000 इतना। और सेम हम लोगों ने इसके ऊपर भी इंटरेस्ट रखा है 9% फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 12%, थर्ड ईयर में 15%, फोर्थ ईयर में 18% और फिफ्थ ईयर में 20%। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर आपको इतना इतना ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। 16,000 इंटू 9%, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 5,400। सेम ये आपकी जो टोटल कॉर्पस है फर्स्ट ईयर की, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट सेम हम लोगों ने ऐसे कंसिडर किया है। और लास्ट में हम लोग जब
2054 आता है तब हम लोग इसके ऊपर रुक जाते हैं। अभी पिछले वीडियो में हम पिछले ग्रुप में हम लोगों ने देखा ये था 2064, इसमें हम लोगों ने लिया 2054। ये क्यों कि आप लोग अभी इसमें 30s में एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, तो 30s में कर रहे हो तो आपकी जो रिटायरमेंट एज जो होने वाली है वो 25 से लेके 54 तक आप 60 के हो जाओगे। तो सेम आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है इसमें वो होने वाली है सिर्फ 18 लाख रुपीस 30 ईयर्स में। और आपको जो उसके ऊपर रिटर्न मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट है 8 सीआर के पास। तो देख सकते हो दोस्तों कि कैसे होता है एसआईपी। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतने बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। सेम आप इसमें भी ऐसे कर सकते हो। 25 से आप लोगों ने अगर एसआईपी स्टार्ट किया तो उसका आप अमाउंट रख सकते हो 2000 3000, और सेम 30s में आने के बाद आप 5000 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ आपको 5 to 10% जो भी आपका इनकम है उसमें से सिर्फ 5 to 10% इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न इसमें मिलता है। और ये भी हम लोगों ने सिर्फ 20% इतना ही कवर किया है, 20% इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया है। तो ये उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। इसलिए एसआईपी करते समय ये एक बात हमेशा याद रखना कि पेशेंस और डिसिप्लिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने इसलिए देखा कि टाइम और मनी आपको देना है, ज़्यादा टाइम और थोड़ा सा ही पैसा देना है, बहुत ज़्यादा पैसा देना ही नहीं है आपको। आप आराम से करोड़ों में इसमें इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। अभी हम लोग लास्ट जो हमारा एज ग्रुप है उसके ऊपर आते हैं, जो कि है एज ग्रुप ऑफ 40। अभी इसमें एसआईपी बढ़ जाती है फ्रेंड्स, और आपको 40 में आराम से सैलरी जो आपकी होती है वो 1 लाख 2 लाख एंड अबव इतना रहता है। तो उसमें से भी आपको 10 to 20% एसआईपी को देना है। और हम लोगों ने सेम इसको कंसिडर किया फर्स्ट जान 25 से हम लोगों ने 20,000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट किया। सेम इसका जो टोटल आपका फर्स्ट ईयर में जो बनेगा वो होता है 2,40,000 रुपीज। सेम हम लोगों ने इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है 9%। जो आपको इंटरेस्ट इसमें मिलने वाला है वो 21,600 इतना मिलने वाला है। और जो आपकी फर्स्ट ईयर की जो कॉर्पस होने वाली है वो 2,61,600 इतना होने वाली है। सेम हम लोगों ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। सेकंड ईयर का 12% इंटरेस्ट कंसिडर किया है, थर्ड ईयर का 15% इंटरेस्ट कंसिडर किया है, फोर्थ ईयर का 18% रिटर्न कंसिडर किया है, और फिफ्थ ईयर का हम लोगों ने 20% रिटर्न कंसिडर किया है। ये सेम आते आते हम लोग 2054 44 जब होगा तब हम लोग इसमें 60 ईयर के होने वाले हैं। तो जो भी आपकी इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो 48 लाख कितनी लगने वाली है, और जो आपको इसके ऊपर रिटर्न जो मिलने वाला है वो 5 सीआर के पास मिलने वाला है। तो आप इसको सेम अभी अगर आप 30 के एज ग्रुप में वीडियो देख रहे हो तो आप अमाउंट आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सेम आप जब इस ग्रुप के हो जाओगे तब आपको 20,000 इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखने के बाद कितना ज़्यादा आपको इसके ऊपर रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे वाले वीडियोस में भी हम लोग और पेंडिंग स्कीम्स कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और एसआईपी करते रहना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।